भागवत को आप कथा समझने की गलती ना करें। ये कथा नहीं है, ये अनुष्ठान है। आप अपने घर में बैठ करके ब्राह्मणों को बुलाएं, कभी रुद्राभिषेक करा रहे हैं, कभी संतान गोपाल का, कभी गोपाल सहस्त्र नाम के दीपावली के अवसर पर आप लोग कराते हैं, तो वो अनुष्ठान है। तो श्रीमद् भागवत कथा नहीं है, ये है यज्ञ, अनुष्ठान है। अब हम इसकी महत्वता को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। और भागवत के अंदर लिखा गया, गेहे गेहे जने जने। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, उस प्रकार भागवत की महत्वता कम होती चली जाएगी। आज देखो जाति कुजाति सब कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमारा सबको करने का अधिकार है, सबको है, परंतु क्या भजन करने का अधिकार है? भागवत की गद्दी को आज कन्याएं भी कर रही हैं, स्त्रियां भी कर रही हैं। कोई कुछ कहे तो कह रहे महाराज वुमेन एम्पावरमेंट को रोक रहे हैं आप, है ना? अरे कुछ शास्त्र के भी तो नियम है ना, उनको भी तो पालन करना चाहिए। आप अपने घर में कितने भी यज्ञ कराएं, कोई अनुष्ठान कराएं, उस अनुष्ठान में ब्राह्मण का रक्त होना आवश्यक है। उस जिस ब्राह्मण से आप करा रहे वो भी कुलीन गोत्रीय ब्राह्मण होना चाहिए। आज हम इस बात को नहीं देख रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कोई साधारण विषय नहीं। जीवन जीने का तरीका सीखा जाए कहां से? रामचरितमानस। भाई रामायण के अंदर क्या दिखाया गया हमको? सभी ने रामानंद जी की रामायण तो आप सभी ने देखी है ना। तो भाई का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या कहता है, राजा का धर्म क्या कहता है, भक्त का धर्म क्या कहता है, और यहां तक भगवान का भी धर्म क्या कहता है, ये रामायण सिखाती है। तो जीवन अगर जीना सीखना है तो रामचरितमानस को अपने जीवन में उतारें। और आज हमें इसकी विशेष आवश्यकता, क्योंकि हम अपने भाग्य से, कुछ पूर्व जन्म के कर्मों से, हमारे पुण्यों से हम बड़े धनवान तो बन गए, हम धनवान तो बन गए, पर महाराज गुणों से दूर हो गए, दुर्गुणों की ओर चले गए और गुणों से दूर हो गए। दो उदाहरण हैं, एक सद्गुण एक दुर्गुण। सद्गुण है दूध और दुर्गुण है शराब। अब दूध को दूधिया आपके घर देने आता है, कितने रुपए लीटर? 65 होगा, 80 होगा। इतने के बाद भी माताराम 4 दिन दूध लेंगी, कहेंगी 5वें दिन इसमें पानी मिला करके लाता है कि नहीं? गड़बड़ करता है इसमें। पर दूध का गुण क्या है? पौष्टिकता देगा। यहां तक दूध को संपूर्ण आहार माना गया, सारे विटामिन मिनरल सब दूध के अंदर है। परंतु अवगुण है शराब। दूध को बेचने के लिए आवाज लगा रहा है, घर घर आ रहा है, पर क्या शराब को बेचने के लिए आवाज लगाई जा रही है? वो शराबी कहीं भी हो, उसको ऐसी आदत पड़ गई है, घर में लड़ेगा, मरेगा, गालियां खाएगा, परिवार की बुराइयां सुनेगा, पर भागेगा कहां? शराब लेने के लिए। चोरी करनी पड़े, डकैती मारनी पड़े, किसी के जेब काटनी पड़े, पर जाएगा कहां? शराब पीने। किसी ने बुलाया? नहीं बुलाया ना शराब ने, पर जा रहा है। क्यों? आदत पड़ गई है। तो हम गुणों से तो दूर हो गए, पर अवगुणों की ओर चलते जा रहे हैं। अब इसी बात को बाबा तुलसी ने लिखा, अति हरि कृपा जाहे पर हुई, पांव देह एहि मार्ग सोई। आज हमारे ऊपर हमारे गोविंद की, नारायण की, उस वृंदावन की भूमि की, अयोध्या भूमि की, हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब जाकर के हमारे कानों में राम का नाम का रा अक्षर पड़ता है। भगवान का नाम इतनी जल्दी से नहीं पड़ता है, और पढ़ भी जाए तो कितना। आप लोगों से घर वाले पूछ रहे होंगे कहां जा रहे हो, कि हम कथा सुनने जा रहे हैं। अब जब हम सुनते हैं तो क्या होता है?
एक कान से सुनी और दूसरे से गोविंदाय नमो नमः, है ना। जितनी देर 3 घंटे पांडाल में बैठेंगे उतनी देर कथा का प्रभाव, उसके बाद कथा चली जाएगी, क्योंकि आप भी अपने घर को और कथा भी अपने घर को। परंतु एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा है या 7 दिन तक जो आएगा,